हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है 41 एफएडी की जनरल साइंस की क्लास चल रही है। आज ये छठी क्लास है अपनी। 14 नवंबर तक वेट करिए, इसके बाद आपको 41 एफएडी की जो नेक्स्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। बिना किसी देरी की जनरल साइंस की जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लोकसभा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपकी डिफेंस एग्जाम में पूछे गए, वो यहाँ मैंने आपके लिए लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? उसे लोकसभा कहते हैं। जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप यानी अपना मतदान का उपयोग किया जाता है उसमें, तो उसे क्या बोलेंगे? उस सदन को लोकसभा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी होती है? 552 होती है। 552 क्या होती है? लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। स्टार्टिंग में कितनी थी? 552 थी। क्वेश्चन के डिफरेंस को आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो कितनों को कर सकता है राष्ट्रपति नामित? 2 को कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में किस आधार पर संख्या जो सीटें हैं वो आवंटित होती हैं, यानी उन सीटों का बंटवारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाए जनसंख्या के आधार पर, यानी पॉपुलेशन के आधार पर क्या होता है? लोकसभा में सीटों का बंटवारा होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित किया जाता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर अभी सीटें आवंटित हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में होते हैं? 14वीं जो लोकसभा चुनाव है वो कितने चरणों में होते हैं? 4 चरणों में। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा, यानी टोटल सीट कितनी है? 545। उसमें से सबसे ज़्यादा कौन भेजेगा? उत्तर प्रदेश भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा जिले हैं, क्योंकि 75 जिलों का समूह है ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए आपके लिए, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में क्या है? लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो प्रमुख नेता होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? दोनों क्वेश्चनों का क्वेश्चन सेम है बट आंसर अलग अलग है। देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, 4 ऑप्शन, तब आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। और जब अध्यक्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? ये 1976 में क्या लागू की गई थी? जो आपकी पेंशन सुविधा है सांसदों के लिए, यानी जो रिटायर्ड हो जाते हैं सांसद, उनके लिए पेंशन योजना कब लागू की गई? 1976 में। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार लोकसभा को बुलाना अनिवार्य होता है, यानी लोकसभा को चालू रखना है, सुचारू रूप से स्टार्ट करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की जो सलाह पर भी इसको भंग किया जा सकता है, यानी 2 व्यक्तियों की सलाह पर बंद किया जा सकता है, एक तो राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो ये वित्तीय बिल सभी को पता है, लोकसभा में सारे जो बिल होते हैं वो लोकसभा में पास होके अपने आते हैं, क्योंकि हम यहाँ से सदस्यों को चुन के लोकसभा में भेजते हैं। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव आपका लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट भी लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है।
लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलेंगे? प्रोमेट स्पीकर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा नहीं करती है, राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित होने पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या या सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? अगर आप 2 माह लोकसभा की कार्यवाही को में उपस्थित नहीं होते हो तो आपकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? वित्तीय विधेयक हैं, यानी जो पैसे के जितने भी मामले हैं उनको कौन पारित करता है? लोकसभा पारित करता है। मंत्रिपरिषद किसके द्वारा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो आपकी मंत्रिपरिषद है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? वह कौन सी अवस्था है जिसमें संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल स्थिति में। नेक्स्ट देखिए, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। कौन कर सकती है? लोकसभा। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? यानी 2 वर्ष लगातार बढ़ाया गया 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? जो राजनीतिक काल है उसमें शून्य शब्दावली का अर्थ क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर। इतना समझ में आ रहा है आपको? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल अपना वक्तव्य दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा सदस्य करवाते हैं, यानी 545 यानी 545 सदस्य करवाते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? जो लोकसभा का जो सचिवालय है वो किससे नियंत्रित होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। लोकसभा अध्यक्ष को ही क्या बोला जाता है? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है आपके डिफेंस एग्जाम में। जीवी मावलकर क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो भारतीय संसद के दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियमित समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हो। कोई स्पीकर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। KS हेगड़े, यानी कोई स्पीकर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कौन सा वो लोकसभा अध्यक्ष था, लोकसभा स्पीकर था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मतलब उसे पद से हटा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा KS हेगड़े। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा GV मालकर, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके या लोकसभा स्पीकर थे। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके GV मालकर। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत संयम अपंगर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है।
लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, जो उम्रदराज सदस्य होगा वो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? जो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का जो पदेन महासचिव कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो कौन से देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड की तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, भारत ने जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है वो नाग मिसाइल थी। ठीक है, यानी भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया, उसका नाम नाग मिसाइल थी। ऐसे क्वेश्चन आपकी जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है उनमें शोर पूछे जाते हैं। हाल ही में जिस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरेप नामक एक डायग्नोस्टिक परीक्षण का खोज किए हुए कौन सी IIT? खड़गपुर। नेक्स्ट देखिए, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस खिलाड़ी को अपने होम शेड्यूल ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो कौन है? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट देखिएगा, तेलंगाना के जिस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया वे कौन है? नरसिंहा रेड्डी। यानी तेलंगाना के पहले गृह मंत्री जिनका हैदराबाद में हाल ही में निधन हो गया, नरसिंहा रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपकी किसी ना किसी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हैं, उन एग्जाम में पूछे गए हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? प्रियंका चोपड़ा को। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी ने विंग कमांडर अवकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया है? विजय लक्ष्मी रमनन का। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑफ गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ है आपका? दिल्ली में। तो किसने स्टार्ट किया होगा? दिल्ली ने स्टार्ट किया होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमुख चित्रकला से संबंधित राज्य, मैंने इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट आपके 20 चित्रकला ली हैं जो किन किन राज्यों से संबंधित है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पट चित्रकला कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। काली घाट चित्रकला कौन से राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। वारली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। रंगवाली कर्नाटक से संबंधित है। पिथोला गुजरात से संबंधित है। थाका हिंदू धर्म से संबंधित है। चिनकारी लखनऊ से संबंधित है। कमलकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मुगुल्लू आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अरिपन चित्रकला बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। अल्पना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अथिया चित्रकला गुजरात से संबंधित है। ये वो सारी चित्रकलाएं हैं जो आपके डिफेंस एग्जाम में, चाहे आपका इंडियन आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, NDA का हो, सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को समावेश है। रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र। एरोफ चित्रकला हिमाचल प्रदेश। कमला टट्टू चित्रकला केरल। एपन चित्रकला उत्तराखंड। चौकपूर्ण चित्रकला उत्तर प्रदेश। मांडना चित्रकला आपका राजस्थान। फंड चित्रकला राजस्थान। लघु चित्रकला राजस्थान। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश। बाग चित्रकला मध्य प्रदेश। कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु। तंजौर तमिलनाडु। चेरियल चित्रकला तेलंगाना। और आपकी जो फुलकारी चित्रकला है वो पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, अब जो मैं आपके लिए लेके आऊँ जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें देखिए आपको इंडियन हिस्ट्री कल्चर मिलेगा और आपको इंडियन साइंस मिलेगी और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्सअप आपको 100 से 150 क्वेश्चन रोज जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ।
बंगाल का विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 के अंदर हुई। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट 1907 में। नेक्स्ट देखिए, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 के अंदर। ब्रिटिश समाज का दिल्ली दरबार 1911 में। होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ? 1916 में सॉरी। मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता 1916 में हुआ। देखिए लखनऊ कहाँ पे हुआ? लखनऊ फैक्ट में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार पूछा गया था। बेल बजी थी सर बाहर। नेक्स्ट देखिए, रोल एक्ट अधिनियम 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंदर हुआ, जिसका पुनरुत्थान आज के वर्तमान में चल रहा है। मोंटेगू चार्ल्स फोर्ट सुधार 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, असहयोग आंदोलन काफ़ी बार पूछा जाता है, 1920 में। चोरी चौरा कांड, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये भी पूछा जाता है, 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट 1929 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में। मैं फटाफट बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देख सकते हो, स्पीड कम और ज़्यादा करके देख सकते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचित प्रणाली 1932 में। पूना फैक्ट 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्शन मिशन का आगमन 1942, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा इस क्वेश्चन को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 को। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 को। भारत विभाजन में माउंटबेटन की योजना 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, ये सभी को पता है, 1947 को। नेक्स्ट देखिए, कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। राजा राम मोहन राय क्या था? ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। भक्ति आंदोलन रामानुज। सिख आंदोलन गुरु नानक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित है। जैन धर्म महावीर स्वामी से। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है आपके? हिजरी संवत। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुष्ट। शक संवत कनिष्ठ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन गौतम। विशेषिक दर्शन के महर्षि कर्णाद। सांख्यिकी दर्शन के महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी। कर्षण रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आंदोलन असहयोग, असंविज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के सारे अगर आपसे आंदोलन पूछ लिए जाएं तो कौन कौन से आंदोलन होंगे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने। भूताद आंदोलन की स्थापना या शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट देखिएगा, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट ने। संजू सर कौन? अच्छा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय नहीं है, लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना।
इस नाम को ना पढ़ो तो ही अच्छा रहेगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय से। डुंडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 22 को। भारत की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 22 को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनोट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिल कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मौलवी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, या जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में बना हुआ है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, जो नेपाल में स्थित है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? 8। वो कौन कौन से हैं? इंडिया हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी सम्मिलित किया गया है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? 7516 तट रेखा की। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत। सबसे ज़्यादा विश्व में अभ्रक कहाँ होती है? भारत में होती है। ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? ओनली आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से क्या नहीं होता है? आपका जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये सभी को पता होना चाहिए, NaCl। हंसाने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। नेक्स्ट देखिएगा, दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। जो आइज में आपको ब्लैक डार्क सा दिखाई देता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन NDA 2019 में पूछा गया था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में आयोजित हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल या गेम्स कहाँ हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ये सभी को पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका मैंने आपको राइट आंसर बताया था, गणेश वासुदेव मालंकर। हमने क्या पढ़ा था? वासुदेव मालंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मालंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है? अनुच्छेद 70 जो अभी ख़त्म कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अब देखिए बात कर लेते हैं 41 FAD की।
14 नवंबर या 15 नवंबर के बाद आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी। और एग्ज़ाम डेट देखिए, जो इंडिया और चाइना के पूर्वी लद्दाख में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे जो आर्मी है उनकी ऑफिशियल मीटिंग स्टार्ट हो गई, इंडियन आर्मी की और चाइना आर्मी की। तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा और आपको नेक्स्ट डेट देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स, है ना। तो रोज़ ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।